स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। और मैं आज सभी के लिए लेके आया हूँ फिर से एक मोटिवेशनल कहानी। और इस कहानी को दोस्तों आप पूरा जरूर देखें। इस कहानी का जो टाइटल है वह है गरीब बच्चों की दिवाली। तो कहानी को बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दीपक नाम का लड़का था जो कि अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके जो माता पिता थे वह मजदूर थे। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे और जो पैसे मिलते थे उससे वह अपना घर चलाते थे। बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनको घर चलाना। और दोस्तों, धीरे धीरे दिवाली का त्योहार आ रहा था और उनके दीपक के माता पिता को कोई काम नहीं दे रहा था, कोई काम नहीं मिल रहा था जिससे वह पैसे कमा सके। तो एक दिन दीपक अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरे दोस्त नए कपड़े खरीदेंगे, पटाखे खरीदेंगे, क्या हम इस पर नए कपड़े और पटाखे खरीदेंगे? तो दीपक की माँ बहुत उदास होकर बोलती है कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हम ये सब नहीं खरीद सकते। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये सब खरीद सके और हमें कोई काम भी नहीं दे रहा है इस टाइम पर। दीपक बहुत उदास होता है दोस्तों और बाहर जाकर घर के आंगन में बैठ जाता है और उदास होकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तो उसकी माँ उसे रोते हुए देखती है तो उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह भी घर के कामों में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बचे थे और दीपक एक दिन एक बगीचे में बैठा रहता है और पास में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, उनको देखता रहता है। तो और उन जो बच्चे खेल रहे थे उनमें से एक लड़का आकर दीपक से कहता है, उसका नाम था रामू। तो रामू दीपक से कहता है कि तुम हमारे साथ खेल सकते हो। तो दीपक कहता है रामू से कि भाई, मैं गरीब हूँ और तुम देखने में अमीर लग रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। तो रामू कहता है, क्या हुआ, तुम गरीब हो? गरीब भी मेहनत करके अमीर बन सकता है, सही बात है ना दोस्तों? तो दीपक रामू की यह बात सुनकर उससे दोस्ती कर लेता है। दोस्ती होती है, बातें होने लगती है, उनमें एक दूसरे का नाम परिचय करवाते हैं। फिर रामू दीपक को दीपावली के दिन अपने घर बुलाता है। फिर दोस्तों दीपक अपने घर आता है और अपने मम्मी पापा को ये सब बताता है। और आखिरकार दोस्तों दीपावली आ ही गई, जिसका बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों आज दीपावली थी और दीपक नए कपड़े पहनकर शाम के टाइम पर रामू के घर जाता है। रामू दीपक को अपने घर में देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन रामू के माता पिता इस बात से खुश नहीं थे। वह चाहते थे कि रामू गरीब बच्चों से दोस्ती ना करे, गरीब बच्चों के साथ ना रहे। तो रामू के पिता अलग कमरे में रामू को बुलाते हैं और कहते हैं कि रामू, तुमने इस गरीब बच्चों को अपने घर में क्यों बुलाया? ये गरीब बच्चे अमीर लोगों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर उनके घर में ही चोरी करते हैं, विश्वासघात करते हैं। और यह बात बाहर खड़ा दीपक सुन लेता है दोस्तों और वह बहुत ही उदास होकर रामू के घर से बाहर निकल जाता है बिना कुछ कहे। और रामू भी अपने पिता के सामने चुप रहता है, वह भी कुछ कह नहीं सकता था। आखिर में उसके पिता थे और बाहर जाकर पटाखे जलाने लगता है। और पास ही में दीपक भी ये सब देख रहा था। दीपक भी रामू को पटाखे जलाते हुए देख रहा था और उसकी नजर दोस्तों जलते हुए पटाखे पर पड़ी, जो कि ठीक रामू के पीछे पड़ा हुआ था। और दीपक दोस्तों दौड़कर आता है और रामू को धक्का देकर गिरा देता है। और जैसे ही रामू वहां से हटता है वैसे ही वह पटाखा फूट जाता है और दीपक को बहुत ही चोट आ जाती है दोस्तों। और यह देखकर रामू कहता है कि अरे तुम्हें तो चोट आ गई, तुमने मेरी जान बचाई है। तो दीपक बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये तो मेरा फर्ज था। तो रामू घर आता है दीपक को लेकर और अपने माता पिता को सब बात बता देता है।
तो रामू के माता पिता को बहुत ही पछतावा होता है और रामू के पिता दीपक से माफ़ी मांगते हैं और उसे उपहार देते हैं, नए कपड़े देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, दीपक को दे देते हैं। दीपक उन सभी फटाके नए कपड़े को लेकर अपने घर आ जाता है और हाँ देखो मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ। तो उसकी माता पिता बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन वह परेशान हो जाते हैं उसकी चोट को देखकर और पूछते हैं कि ये चोट तुम्हें कहाँ कैसी लगी। तो दीपक सब बता देता है कि मैंने आज अपने दोस्त की जान बचाई और इसका कारण मेरे चोट लग गई। और थोड़ी देर में रामू के माता पिता भी दीपक के घर में आ जाते हैं और दीपक के माता पिता से कहते हैं रामू के माता पिता कि आपका बेटा बहुत बहादुर है, आज उसने मेरे बेटे की जान बचाई। यह पहली दिवाली थी कि दीपक के घर में पटाखे आए थे, नए कपड़े आए थे, मिठाई आई थी। दोस्तों आपके घर के आसपास भी दोस्तों अगर गरीब बच्चे रहते हैं, गरीब बच्चे हैं जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, उनकी आप सहायता करें दोस्तों, ताकि वह भी अच्छे से दिवाली मना सके। तो गरीब बच्चों की सहायता करें दोस्तों, यही मेरी आपसे विनती है। तो यह कहानी आप सभी को कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और गरीब बच्चों की सहायता करें, यही मेरा कहना है आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय